हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मैट। हमने हमारे लास्ट टॉपिक में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में जाना था। आज हम हमारे वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हमारी वीडियो में इसके मीनिंग को तो समझा था, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक प्राइवेट कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसके मेंबर्स की मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम संख्या 200 होती है। इसके शेयर्स को खरीदने हेतु जनता को इनवाइट नहीं किया जाता है। इसके शेयर्स इनट्रांसफरेबल होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 200 तक सीमित रहती है, परंतु इस संस्था में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल नहीं किए जाते हैं। मतलब कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट है वे व्यक्ति जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। सेकंड है वे व्यक्ति जो कि पहले कंपनी के एम्प्लॉय होते हुए कंपनी के सदस्य थे और नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि इसकी विशेषताओं की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सीमित दायित्व। इसमें सदस्यों का दायित्व जो होता है वह सीमित होता है। सेकेंड है अंशों का हस्तांतरण। निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी है। थर्ड, सदस्य संख्या। इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 व अधिक से अधिक 200 तक हो सकती है। फोर्थ है आमंत्रित। यह अपने अंश व ऋण पत्रों के विक्रय के लिए जनता को इनवाइट नहीं करती है। फिफ्थ है लिमिटेड। निजी कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाया जाएगा तो वह एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं निजी कंपनी को कौन सी प्राप्त छूट है और उन्हें कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रिविलेजेस एंड एक्सेम्पशंस अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 में प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक कंपनी की कंपैरिजन में निम्नलिखित छूट और विशेष अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट है सदस्य संख्या। इसके सदस्यों की संख्या मिनिमम 2 होती है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्य होना जरूरी है। सेकंड है समामेलन। यह समामेलन के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी की तरह बिजनेस स्टार्ट करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना पड़ता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और जब पब्लिक कंपनी एक बिजनेस को स्टार्ट करने जाती है तब उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। थर्ड है अंश आवंटन पर प्रतिबंध नहीं। प्राइवेट कंपनी के लिए शेयर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह अपने शेयर्स किसी भी व्यक्ति को निर्गमित कर सकती है। फोर्थ है प्रबंधक। निजी कंपनी किसी संस्था, फर्म व यूनियन को अपने मैनेजर के रूप में हायर कर सकती है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी किसी भी फर्म व यूनियन को अपने मैनेजर के रूप में हायर कर सकती है, यानी कि नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी की तुलना में कई प्रकार की वैधानिक छूटें प्राप्त है। इसलिए कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी व पार्टनरशिप के सभी गुण प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस की, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फर्स्ट है सदस्य संख्या। एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 मेंबर्स होते हैं। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम सदस्य संख्या 7 होती है और मैक्सिमम उसके द्वारा निर्गमित किए गए अंशों तक होती है। सेकेंड है जनता को निमंत्रण। प्राइवेट कंपनी अपने अंश या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती है और एक पब्लिक कंपनी अपने अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रित कर सकती है। थर्ड है हस्तांतरण। प्राइवेट कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है और पब्लिक कंपनी के जो अंश रहते हैं वह हस्तांतरणीय रहते हैं। फोर्थ पॉइंट वैधानिक सभा। निजी कंपनी को वैधानिक सभा नहीं बुलानी पड़ती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी को समामेलन के 1 महीने बाद ही, लेकिन 6 महीने से पहले एक वैधानिक सभा बुलाना बहुत ज़रूरी होती है। फिफ्थ है संचालक संख्या। प्राइवेट कंपनी में संचालकों की मिनिमम संख्या 2 होती है। पब्लिक कंपनी में संचालकों की संख्या कम से कम 3 होती है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट लिमिटेड शब्द का यूज़। प्राइवेट कंपनी नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज़ करती है और पब्लिक कंपनी में केवल लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है। यानी कि
पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम है उसके साथ में लिमिटेड लगा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। आई होप कि आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।